नो डाउट्स कि भारत आजादी के 70 सालों के बाद भी फाइटर जेट्स के इंजन या फिर आर्म ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से डेवलप करने और उसको ऑन ग्राउंड में इंप्लीमेंट करके डिप्लॉय करने में अभी तक फेल रहा है। हमने अपना खुद का तेजस फाइटर जेट तो डेवलप कर लिया है, लेकिन अभी भी उसका इंजन हमें अमेरिका की कंपनी से परचेज करना पड़ता है। लेकिन हथियारों के मामले में एक फील्ड ऐसी है जिसमें भारत की कोई टक्कर नहीं है। ब्रिटेन और इवन फ्रांस भी इस फील्ड में भारत से काफी पीछे हैं और उस फील्ड में भारत आज की डेट में अमेरिका, रशिया और चाइना को टक्कर दे रहा है और वो है मिसाइल टेक्नोलॉजी। भारत ने स्पेस में जाकर हिट करने वाली एंटी सैटेलाइट मिसाइल डेवलप करके उसकी टेस्टिंग भी कर ली है, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और कई सारे ऐसे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जिनके नाम तक सामने नहीं आ पाते हैं, उनके हार्डवर्क की बदौलत भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। और खास बात यह है कि भारत की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से इंडिजीनियस है, यानी स्वदेशी है। उसको भारत ने खुद ही डेवलप किया है और किसी भी बाहरी देश ने उसमें हमारी मदद नहीं की थी। अब हुआ क्या कि गलवान घाटी की घटना के बाद से ही भारत के ऊपर टू फ्रंट वॉर का खतरा लगातार मंडरा रहा है और भारत अपनी बाउंड्री की सुरक्षा के लिए अपनी मिसाइल्स के ऊपर काफी रिलाय करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब भी भारत का कोई युद्ध होगा तो उसमें भारत की तरफ से मिसाइल्स का एक्सटेंसिव यूज होगा, क्योंकि भारत ने न सिर्फ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप की हैं, बल्कि छोटे डिस्टेंस के लिए भी कई प्रकार की अलग अलग कैपेबिलिटीज वाली मिसाइल्स को डेवलप किया गया है, जो एनिमी कंट्री की बाउंड्री के कुछ किलोमीटर अंदर तक जाकर काफी डिस्ट्रक्शन करने में सक्षम है। आज हम मिसाइल्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिसाइल टेस्टिंग को लेकर एक नई अपडेट आई है और साल 2022 खत्म होने के बाद टेस्टिंग का सारा डेटा कंपाइल होकर सामने आ गया है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक डीआरडीओ ने साल 2022 में टोटल 38 मिसाइल्स की टेस्टिंग की है। भारत में मिसाइल टेस्टिंग का काम डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन आर्मी और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के साथ मिलकर करती है। पिछले साल 2021 के साथ कंपेयर करें तो पिछले साल भारत ने मात्र 16 मिसाइल टेस्ट किए थे। उस साल कोविड-19 के कारण काफी समय तक लॉकडाउन भी लगा था, लेकिन 2022 में ये संख्या 16 से बढ़कर 38 हो गई है, यानी डबल से भी ज्यादा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने जो 38 मिसाइल्स की टेस्टिंग की थी, इनमें न्यूक्लियर कैपेबल कई सारी मिसाइल्स भी शामिल थी और खास तौर पर भारत ने जो कुछ ही हफ्तों पहले अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की थी, वो भारत की सबसे लंबी दूरी की न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। साल 2022 में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन यानी कि ब्रह्मोस ईआर के कुल 12 टेस्ट किए हैं, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को एक्सटेंड किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की नई एक्सटेंडेड रेंज कितनी है, ये फिगर तो खैर डीआरडीओ ने शेयर नहीं किया है। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि 38 मिसाइल टेस्टिंग में से 3 मिसाइल टेस्ट पूरी तरह से न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे। एक शॉर्ट रेंज नेवल एंटीशिप मिसाइल, दूसरी हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटीशिप मिसाइल और तीसरी मिसाइल ड्यूअल वेवबैंड इंफ्रारेड सीकर के ऊपर बेस्ड मैनपैड मिसाइल थी। यानी 3 नई प्रकार की मिसाइल्स बहुत ही जल्द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में शामिल कर दी जाएंगी। भारत अपना स्वदेशी S-400 भी डेवलप कर रहा है, जिसका नाम है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और इस प्रोजेक्ट का फेज 2 अब पूरी तरह से शुरू हो गया है। इसके फेज 2 की पहली मिसाइल की टेस्टिंग भी साल 2022 में पहली बार कर दी गई थी। खबर निकल कर आ रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अगले 2 से 4 सालों के अंदर पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में भारत अमेरिका, रशिया और चाइना को टक्कर दे रहा है और अब तो भारत को ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और ऐसे कई सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जिनका नाम सामने कभी नहीं आता है, उनको एक थैंक्स तो बनता ही है।